जय हिंद। बिना मोबाइल स्टैंड के हाथ में मोबाइल पकड़ के और ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इफ़ एन आर्टिकल इज sold at 150% profit, then the ratio of its cost price of its selling price will be। सेलिंग प्राइस का कॉस्ट क्या होगा? तो आप एक बात याद रखना कि प्रॉफिट अगर हो रहा है 150 पे, कितने पे? 150। आप हमेशा याद रखना कि जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसमें आपको 100 लेकर के चलना। तो हमने अपोन में 100 लेकर के चला और यहीं पे मैंने कट कर दिया। तो 100 पे अगर आप इसको 150 लेके चलते हो कि 100% पे आपको प्रॉफिट हुआ 150, मतलब 50 ज़्यादा हुआ, लेकिन किस पे हुआ? 1 मतलब 100 पे। 100 आपका पिक वैल्यू रहता है। हर एक उसमें आपको किसी भी काम को करने के लिए या फिर कोई से सामान लेने की या फिर कोई सा आपने कुछ बेचा है तो किसी भी चीज़ के लिए 100% उसका रहता है। तो अपन ने 100% पे 150 उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि अपन ने काटा पीटी किया, मतलब 3/2। अगर आपने प्रॉफिट देखा तो ये क्या हुआ? प्रॉफिट 3 हुआ, कितने पे? 2 पे। 2 पे उसको 3 प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस, मतलब इन दोनों को प्लस करने के बाद उसने बेचा तो सीपी मतलब कॉस्ट कितना, लागत कितना उसका? 2 का, और ऊपर वाला प्रॉफिट मिला उसको और दोनों को प्लस कर दिया तो उसने उतने में सेल कर दिया, बेच दिया। तो ये आया 2:5। और यहाँ पे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे ये रेशियो है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 2:5। कहाँ पे 2:5? ए में है, लगाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹222 a person acquires a loss of ₹48। what is the percent of loss occur in the transaction? अब यहाँ पे उन्होंने ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे के रखा है, इससे अपने को घबराना नहीं है, आराम से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सेलिंग प्राइस 222 है। अब यहाँ पे आपके पास लॉस जो दे के रखा 48 है। अच्छा, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 222 में से अगर 48 माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा? इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन ये क्या है? लॉस है। तो ये मुझे बताओ कि उसने ओरिजिनल कितने रुपए में ख़रीदा होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। 222 रुपये बाय सेलिंग एन आइटम फॉर, मतलब उसने सेल किया कितने में? 222 रुपये में। और तो उस 222 रुपये में उसने सेल किया और उसको नुकसान हुआ है कितने रुपए का? 48 रुपये का। तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस्ट उसने कितना लगाया होगा? 270। कितना लगाया होगा? 270। अब यहाँ पे उसको लॉस कितना हुआ? तो 270 अपोन में, और लॉस कितना हुआ था? 48 का, तो 48 ऊपर लिख दिया। और उसके बाद कितने पे? तो भाई 100 आपको परसेंट में निकालना है। किस में निकालना? परसेंट में। तो यहाँ पे 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको काटा पीटी करने के बाद आपके पास आया 16/9 × 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 × 10 हो जाएगा आपका 160/9। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि 7/9, मतलब 17 9 होता है 153। टेबल याद करना पड़ता है ना, टेबल याद कर लीजिएगा क्योंकि बिना टेबल के कुछ नहीं होता। 17 9 153, और 53 प्लस करेंगे 7 तो ये हो जाएगा आपका 160/9। तो ये 160/9 भी कर सकते हैं, लेकिन 17 7/9 ये आपको कहाँ पे दे के रखा? ये रहा, बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इफ़ ए बाय एन आइटम फॉर ₹384 एंड सेल इट फॉर ₹576 एंड बाय द सेकेंड आइटम फॉर ₹1254 एंड सेल इट ₹1672, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एज प्रॉफिट परसेंट एंड बी प्रॉफिट परसेंट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से एक बार में समझ लेना। वी कैन अप्लाई शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन इसमें हम अपन अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो एक बार में हो जाएगा सोल्व। पी ए मतलब प्रॉफिट निकालेंगे ए पे, और उस पे मतलब प्रॉफिट निकालेंगे ए पे और परसेंट भी साथ में निकालेंगे। रेशियो लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद बी के लिए भी सेम यही करेंगे। तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ए के लिए निकाल रहे हैं और परसेंट भी निकाल रहे हैं तो 100 लगा दिया। और यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकालते? तो अपन में सीपी
CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और ऊपर में आपने कितना प्रॉफिट लिया है ना, कॉस्ट प्राइस पे कितना आपको प्रॉफिट हुआ वो देख लिया। ऐसे ही B के लिए भी समझ लिए कि B मतलब PB अपॉन में CPB इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये रेशियो में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही नीचे है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये मतलब बच्चे जानते हैं, अगर 8वीं 9वीं में जो पढ़ते हैं उनको भी पता है। तो अपन तो कंपटीशन में बैठे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि रेशियो के अंदर है और दोनों सेम नंबर है या फिर सेम टेबल में आता है तो कैंसिल हो सकता है। चलो यहाँ पे हम PA कितना है 192 और कॉस्ट प्राइस कितना है 384। अच्छा ये निकाल कहाँ से रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अरे यार ये 192 कहाँ से आ गया इनके पास। उसके बाद 1254 है, तो ये तो अपने को समझ में आया कि क्वेश्चन में देके रखा है 1254, लेकिन 418 कहाँ से लाए। तो भाई कुछ भी इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 384 देके रखा है, ये है उसका बेचने का प्राइस है ना। इफ़ A बाइज एन एटम मतलब सॉरी खरीदने का है, उसने खरीदा है, एंड सेल इट 4 रुपीज़ मतलब खरीदा उसने 384 रुपये में, बेचा है 576 रुपये में। तो भाई खरीदा उसने 384 रुपये में और बेचा है 576 रुपये में, मतलब उसको फ़ायदा हुआ 192 का, है ना। इन दोनों के डिफरेंस कितना हो रहा है, मतलब कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो कितने ज़्यादा में बेचा वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो 192 हुआ कितने पे 384 पे, 384 का सामान था और 192 ज़्यादा पैसे में बेचा। ऐसे ही 1254 था और उसको ज़्यादा पैसे मिला करके मतलब 418 रुपये ज़्यादा में बेचा उसने, मतलब टोटल कितने में बेचा 1672 रुपये में। तो आपने देख लिया यहाँ पे काटा पीटी किया, मतलब ये 1 टाइम 192 1 टाइम और इसी को अपन ने 2 बार कर दिया, 192 इंटू 2 कर देंगे तो 384 आ जाएगा, है ना। ये कैंसिल कर दिया, 1/2 आया और यहाँ पे 1/3 आया, तो 1/2 और 1/3 ऐसे ही 418 को आप 3 टाइम जब करोगे तो ये आएगा 1254। कैंसिल करना याद होना चाहिए, ठीक है। 1/2 और रेशियो में 1/3, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये इधर 2, मतलब 3:2, 3:2। और इसकी को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3 ऊपर ही रहने दो और 2 नीचे आ जाएगा। तो 3/2 कहाँ पे है 3/2 C पे, टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर ₹19,125 एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ये बड़ा ही सिंपल है, देखो लॉस जब होगा तो माइनस करेंगे, है ना, और प्रॉफिट जब होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने को प्लस करना है और लॉस हो रहा है तो माइनस करना है। ऐसे आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे के रखा है 19,125, लॉस दे करके रखा 15%। तो 15% अपन ने 100 में से माइनस कर दिए, 100 में से यहाँ पे 15 रखोगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 85। तो 85% यहाँ पे है ना, 85% और यहाँ 100% पे अपने को निकालना है। तो ये इन दोनों को कैंसिल वगैरह करने के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1125 इंटू 20, और अपोन में क्या है, अपोन में कुछ भी नहीं, यहाँ पे कैंसिल ही होगा पूरे। तो इन दोनों को इंटू कर दोगे, मतलब कि 1125 को डबल कर दोगे तो हो जाएगा 2200, मतलब 22,500, है ना। इन दोनों को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, और ये ऑप्शन में कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन में है। आप इसको टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो फिर अपलोड नहीं होता है अगर ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो। शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट इज ₹1,386 एंड अर्न 12.5%। तो 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं अपन, है ना, ये याद रखना, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू। प्रॉफिट फाइंड द अमाउंट डेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हो आप। हम जानते हैं कि 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये परसेंट हटाना, अपन में मतलब 100 लगाना, उसके बाद कैंसिल वगैरह करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1/8 क्यों आता है, ठीक है।
और यहाँ पे अपने को पता है इन दोनों को मतलब कि ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस रहता है। दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास क्या आता है, जल्दी बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या आता है, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो आपके पास वही तो पूछा है उन्होंने, है ना। फाइंड द अमाउंट डेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द परचेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि कितने में उसने परचेस किया, तो जितने में बेचेगा उतने में तो परचेस करेगा। तो 1/8 है, तो 1 प्रॉफिट 8 ये आपका कॉस्ट प्राइस, जो दोनों को प्लस कर दिया तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे 9 × 4 मतलब कि इसका आधा, 8 का आधा तो 4, तो 4 इंटू कर दिया और अपोन में क्या है 9। क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आपका आ रहा है सेलिंग प्राइस। क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस। इन दोनों को कैंसिल वगैरह करने के बाद मतलब कि 1386 को जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 154। 154 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो ये आ जाएगा 616। 616 कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, आप टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सोल्ड अ शर्ट फॉर ₹184 एट अ लॉस ऑफ 8%। 8% मतलब उसने लॉस में बेचा है, तो मतलब 92। 100 का 100 में से माइनस कर दो 8% को तो कितना 92 बचेगा। ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन है, आगे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%, कितना है, मतलब उसको प्रॉफिट होता है 5%। ही शुड हैव सोल्ड द शर्ट फॉर, मतलब कितने में उसने शर्ट को बेचा होगा। फिर से तो देखो 92% और 105% पे उसने बेचा, कितने पे 105%, मतलब कि 5% का उसको अगर मुनाफा हुआ है तो कितने पे होगा 100% पे। 100% में 5% को जो प्लस कर देंगे तो 105 हो जाएगा, और 8% का उसने नुकसान भी किया है ना, नुकसान भी हुआ उसको। तो ये कितने 92% इंटू 105, और कितने में उसने यहाँ पे खरीदा था, मतलब सॉरी बेचा था, तो 185 रुपये में। तो यहाँ पे 185 अपन में 92 इंटू 105, इसको काटापीटी करने के बाद मतलब 92 1 जा 92 और 92 2 जा 184, तो यहाँ 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 210। 210 कहाँ पे है, सी ऑप्शन पे। आप इसको अच्छे से समझना क्वेश्चन को, जहाँ पे समझ में नहीं आता कमेंट करना, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। जय हिंद। चलो बहुत अच्छा, है ना।